और बुलेटिन में बात करते हैं जालौर की आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने अपने ससुराल पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। अमृता मेघवाल ने जालौर कोतवाली पहुंचकर ससुराल पक्ष पर मारपीट करने और दहेज मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। इधर ससुराल पक्ष ने भी अमृता के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दोनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मारपीट के आरोपों को देखते हुए पुलिस ने अमृता मेघवाल का राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने अपने ही ससुराल पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। मारपीट और दहेज मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई है। ससुर जी आए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो गालियाँ मैं ऐसे नहीं दे सकती, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे थे मुझे। आप लोग चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ, आपको चुप हो जाइए, मैं बार बार कह रही हूँ चुप हो जाइए। उतने में चिंटू आता है, किसी बड़ा किया उसने, और कैलाश सोलंकी आता है, शिवलाल जी का बेटा, बहुत तेज मेरे इधर मारा उसने। बहुत परेशान किया है इन लोगों ने, मुझे हमेशा बहुत परेशान किया है। हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए। करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। मैं नहीं बोल पा रही आपके सामने, प्लीज सॉरी। तो यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है पूर्व विधायक अमृता मेघवाल, जो साफ तौर पर अपने ससुराल वालों पर और टारगेट पर ससुराल के ससुर जी को लेते हुए कह रही हैं कि उनसे लगातार दहेज की मांग की गई। करोड़ों रुपए पहले ही उनके पिता उनके ससुराल वालों को दे चुके हैं, लेकिन अभी भी दहेज की मांग की जाती है। गाली गलौज का भी आरोप लगाया, मारपीट का भी आरोप लगाया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बहस आपको होती हुई नजर आ रही होगी, धक्का मुक्की की भी ये तस्वीरें हैं। अब बात यह है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें पुलिस थाने तक पहुंच चुकी हैं। ससुराल वालों ने भी अमृता के खिलाफ केस दर्ज कराया है और दोनों की ही शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। वहीं मारपीट के आरोपों को देखते हुए पुलिस ने अमृता मेघवाल का मेडिकल भी करवाया है। ग्रामीण के बस्ती से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तस्करी कर ले जाई जा रही बियर का जखीरा पकड़ लिया गया है। डामर के टैंकर में छुपाकर इस बियर को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने साचौर निवासी चालक दिनेश को भी गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बस्ती के मोहनपुरा पुलिया के पास ये कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण से आ रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि यहां पर बियर का जखीरा पकड़ा गया है, जो कि तस्करी करके ले जाया जा रहा था। डामर के टैंकर में छुपाकर इस बियर को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने अब इस मामले में दिनेश, जो कि चालक है, उसे गिरफ्तार किया है। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर कुंभलगढ़ में स्कूल पर ताला जड़ दिया गया। शिक्षकों की कमी की वजह से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर जाकर ताला जड़ दिया। उच्च माध्यमिक स्कूल धारौड़ पर ग्रामीणों ने तालेबंदी की है। शिक्षकों के समय पर नहीं आने की यहां पर वजह इस गुस्से के पीछे बताई जा रही है। यानी कि ग्रामीणों की माने तो उनका आरोप है कि शिक्षक जो है वो समय पर नहीं आते हैं। कुंभलगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों पर ग्रामीणों ने बड़े आरोप लगाए। पंचायत समिति कुंभलगढ़ में दिन भर यहां पर बातें होती रहती हैं, कभी किसी स्कूल का निरीक्षण भी नहीं होता। अधिकारी को मौके पर बुलाने पर अब ग्रामीण और विद्यार्थी अड़े हुए हैं। ये तमाम आरोप जो कि गंभीर स्तर के हैं, पंचायत समिति कुंभलगढ़ में लगाए गए। इसके साथ साथ शिक्षा अधिकारियों पर भी लगाए गए कि कोई भी शिक्षा अधिकारी यहां पर निरीक्षण करने के लिए नहीं आया। हालात ये है कि यहाँ पर सिर्फ बातें होती हैं, शिक्षक समय पर आते नहीं हैं। दूसरा, शिक्षकों की कमी भी है और ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। बाकायदा विद्यार्थियों और उनके परिजनों ने स्कूल में जाकर ताला जड़ दिया। भिलवाड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जहाजपुर प्रधान को निलंबित करने के मामले में प्रधान सीता गुर्जर को निलंबित किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब जहाजपुर के बाजार बंद करवा दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की मां प्रधान सीता गुर्जर हैं।
बारादेवरा परिसर में इकट्ठा होकर कार्यकर्ता अब ये यहां पर निलंबन की कार्रवाई को लेकर सड़क पर आ गए हैं। उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे, बताया जा रहा है कि 11 बजे, जहां पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो जहाजपुर प्रधान सीता गुर्जर को निलंबन करने के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहाजपुर के बाजार बंद करवाए हैं। डिडवाना के मालोसर थाने के अंतर्गत बजरी से भरे हुए एक डंपर चालक को पुलिस ने रुकवाया। डंपर को रुकवाते ही डंपर चालक पुलिस का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। ये ड्रामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। डंपर को रुकवाने की सूचना पर डंपर चालक के परिजन मौके पर पहुंच गए और डंपर मालिक के माता पिता भी मौके पर पहुंच गए। फिर पुलिस और बुजुर्ग दंपत्ति के साथ सड़क पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला बढ़ता देख पुलिस ने खनन विभाग को मौके पर बुलाया। वहीं लोगों ने पुलिस पर चौथी वसूली करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन का यहां पर उन पर भी आरोप लगाया। कोटा के कुनाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लापता एक कोचिंग छात्र को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। करीब 6 दिन पहले हुए लापता हुआ एक कोचिंग छात्र पुलिस ने बैंगलोर से दस्तयाब किया। बता दें कि यूपी निवासी कोचिंग छात्र लैंडमार्क सिटी इलाके से रहकर कोचिंग कर रहा है, लेकिन 2 जुलाई को पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण बताते हुए कमरे से वो निकल गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए छात्र को दस्तयाब किया है। तो बिना बताए जब ये छात्र वहां से निकला, इसके बाद पुलिस ने अपनी खोजबीन की और आखिरकार 6 दिन बाद छात्र को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया। भिलवाड़ा जिले की मंगरोग थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर यह कार्रवाई की, फार्म हाउस में जाकर छापेमारी की और 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख से ज्यादा की राशि भी बरामद की है। साथ ही 4 मोटरसाइकिल और 3 कारों को भी जब्त किया गया है। पूर्व की गहलोत सरकार की कई योजनाओं को प्रदेश सरकार ने बंद करने की तैयारी की है और कुछ बंद भी हो चुकी हैं, जिससे विपक्ष भड़क उठा और सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर मंत्री के महकमे के साथ सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की विपक्ष बारीकी से पड़ताल करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शैडो कैबिनेट बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाओं को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे बौखलाया विपक्ष अब सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलेगा। विपक्ष ने शैडो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। जल्द नए ऊर्जावान विधायकों के साथ तजुर्बे वाले विधायकों को महकमों का बंटवारा होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के हर फैसले पर विपक्ष की निगाह होगी और जनहित के खिलाफ सरकार कोई भी कदम उठाएगी तो उसका हर तरफ विरोध करेंगे। देखिए, हमारे शैडो कैबिनेट के अंदर हमारे जो अनुभवी विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, सीनियर विधायक हैं और युवा जो हमारे साथी हैं, उन सबको इनके विभागों की जिम्मेदारी देंगे ताकि उस विभाग के अंदर जनता के हित की कौन सी योजनाएं हो रही हैं और जनता के हित की कौन सी योजनाएं जिसको बंद करना चाह रहे हैं, वो सारे मुद्दे वो निकाल के लेके आएंगे और उनको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आखिर विपक्ष क्यों हुआ शैडो कैबिनेट बनाने पर मजबूर? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को डिब्बे में बंद कर दिया है तो कईयों पर तलवार लटका दी है। इसमें नए बनाए गए जिले, अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलें, गहलोत राज में खोले गए कॉलेज, आवास से जुड़े पट्टों के मामले, चिरंजीवी योजना, अन्नपूर्णा किट, स्मार्टफोन योजना जैसी कई स्कीमें हैं जो सरकार को रास नहीं आई। विपक्ष सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्रों और महात्मा गांधी प्रेरकों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले से सरकार के खिलाफ आग बबूला है। ऐसे में शैडो कैबिनेट बनाकर वो सरकार के हर फैसले की बारीकी से पड़ताल करना चाहता है ताकि सरकार पर दबाव रहे, पर शैडो कैबिनेट के विपक्ष के फैसले को सरकार ने बेकार की कवायद करार दिया है। शैडो कैबिनेट वो बनाएंगे जनता के हित में या व्यवधान करने, इसमें फर्क है। मात्र व्यवधान करना, विधानसभा को नहीं चलाना, अनगत बातें करना, मीडिया में सुर्खियां बढ़ना, ये अलग विषय है। और जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए
मुद्दों को लेकर आना अलग विषय है। अगर जनता के हित के, जनता के मुद्दे लेकर आएंगे, चाहे वो विकास से संबंधित हो और किसी से संबंधित हो, उसका हम पूर्ण जो जवाब देंगे। और शैडो कैबिनेट कहने अभी बना नहीं, मुझे लगता है कि उनका आपस में भी अभी, इसलिए अगर वो चाहते हैं कि वो अपने पाप छुपाने के लिए शैडो कैबिनेट बनाए, तो ये उनकी जो मंशा है वो किसी भी सूरत में पूरी नहीं होगी। हम जैसे जैसे उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, हम उन सबका वैसे वैसे इलाज करते जा रहे हैं। इसलिए वो लाख प्रयास कर ले, हमारे काम में उनको कहीं कोई कमी खामी नहीं मिलेगी। और उनकी जो कमी खामियां थी, हम उनको हर हाल में किसी भी रूप में दुरुस्त करके बख्शने में सक्षम होंगे। बहरहाल ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट सियासत का एक सफल प्रयोग है, जो सत्ता पक्ष पर न केवल विपक्ष का अंकुश रखता है, बल्कि सरकारों की मनमर्जी को भी काफी हद तक रोक पाने में कामयाब है। देश में कई राज्यों में शैडो सरकार बनती है, पर वो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो धारदार रुख नहीं कर पाती जिसकी असल में दरकार है। देखना है कि विपक्ष की एक कोशिश सरकार को उसके कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में किस तरह सफल होती है, या इसका हश्र भी अब तक की शैडो कैबिनेट जैसा होता है। सूबे की सियासत में शैडो कैबिनेट का प्रयोग कोई पहली बार नहीं हो रहा है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए इस तरह के फैसले करता रहा है। अगर शैडो कैबिनेट जल्द अस्तित्व में आती है तो सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं चूकेगा और सरकार के हर फैसले को जनता के बीच में ले जाकर सरकार विरोधी माहौल बनाने की भी कोशिश होगी। इस मुद्दे पर पक्ष और प्रतिपक्ष आने वाले दिनों में आमने सामने भी नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। से है जहां पर हाउसिंग बोर्ड के पंप हाउस में तकनीकी खराबी होने के चलते आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। दरअसल जलापूर्ति वाली 4 मोटर के सॉफ्ट स्टार्टर पैनल में खराबी आई है, जिसमें से एक पैनल को ठीक करने के लिए जयपुर भेजा गया है। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पीएचईडी ने लोगों से वैकल्पिक इंतजाम रखने की अपील की है। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बजरी माफिया ने मारपीट की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। पौधारोपण करने गए थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। इस दौरान 4 से 5 बजरी माफियाओं ने मारपीट की। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुलेल थाने में धरने पर बैठ गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं कार्यकर्ता। सुलेल कस्बे के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना है, जहां पर बजरी माफियाओं का दबंग देखने को मिला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बजरी माफियाओं ने मारपीट की है। पौधारोपण करने जब बजरंग दल के कार्यकर्ता गए, उस दौरान 4 से 5 बजरी माफियाओं ने मारपीट की। अब यहां पर लिहाजा बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठकर बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर यह कहना कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, यहां से हम नहीं हटने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ से, जहां पर बजरी माफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में आने वाले आगामी बजट की बात करते हैं, जिसको लेकर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लिहाजा ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिरी जो बजट आखिर में आने वाला है, उसमें महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं। कामकाजी महिलाएं हों, गृहिणियां हों, स्टूडेंट्स हों, बजट से वो क्या उम्मीद रख रही हैं। महिलाओं का कहना है कि सरकार को महिला शिक्षा और महिला स्वास्थ्य के साथ महिला रोजगार के क्षेत्र में नई स्कीम्स लानी चाहिए, जिससे कि महिलाएं और सशक्त बन सकें। साथ ही महिलाओं का ये भी कहना है कि इस बार बजट से उन्हें बहुत उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इस बार बतौर महिला फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी बजट पेश करने जा रही हैं। प्रदेश में आने वाले आगामी बजट को लेकर सरकार की ओर से तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी ओर आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं आखिर सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठी है, उनसे हम जानेंगे। प्रदेश की महिलाओं के साथ मैं मौजूद हूं, जिसमें मेरे साथ कामकाजी महिलाएं और गृहिणियां और स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है। मैम से हम जानेंगे सबसे पहले, मैम बजट आने वाला है 10 तारीख को, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? देखिए, उम्मीदें बहुत सारी है। सुश्री दिया कुमारी जी जो कि हमारे बजट पेश करेंगे 10 तारीख को, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें बनती है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि देखिए महिला स्वास्थ्य
शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण, इन चारों पे वर्क किया जाए। जहाँ पे अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ताकि वे आगे शिक्षा को आगे बढ़ा पाएँ। उच्च शिक्षा में उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उसके बाद में सुरक्षा की बात आती है तो अभी जिस तरह से दुर्घटनाएँ, घटनाएँ और ऐसी चीज़ें हो रही है महिलाओं के साथ में, तो उनकी सुरक्षा को और अधिक बढ़ाना चाहिए। जो घरेलू महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी उसके पैसे बचते हैं ताकि वो और जगह खर्च कर सके और अपनी बच्चों की एजुकेशन पे, उनके वेलबिंग पे, सब पे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे उसको, ताकि उनको एक्स्ट्रा क्लासेस, स्विमिंग वगैरह जो भी सिखा सकते हैं वो सब कर सके। जी बिल्कुल, मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ। मुझे लगता है कि जॉब हर लड़की को करनी चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, हमारे घर में लड़कियां बैठे हैं। मैं ये मानती हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट सिर्फ एक पैसों से नहीं होता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी हो जाती है एक उम्र के बाद, और उसमें जब आपकी जेब में खुद के पैसा होता है ना, चाहे आपके परिवार में कितना भी हो, तो उससे आप अपने परिवार के लिए भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद एक नज़र उठा के चीज़ों से अपने घर में रह सकते हो, सबसे ज़्यादा इज्जत पा सकते हो। एक सास बहू के जो झगड़े होते हैं घर में, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो पैसों की वजह से ही होती है सबसे ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि एक लड़की अगर शादी करके, चाहे उसके घर में कितना ही पैसा हो, उसको काम करना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर से खबर लेते हैं, जहां पर नगर निगम और क्रीड़ा भारती अजय मेरू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खेल कुंभ के समापन समारोह का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। समारोह के दौरान 670 विजेता उप विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में कुल 4118 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 3015 पुरुष खिलाड़ी और 1103 महिला खिलाड़ी शामिल रहे। कुंभ का आयोजन नगर निगम और क्रीड़ा खेलकूद प्रतियोगिता द्वारा किया गया है। 7 दिवसीय, और मैं कह सकता हूं कि अजमेर के इतिहास में एक बहुत बड़ा अनुकरणीय काम है। मैं सभी आयोजकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 7 दिन तक सभी तरह के खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन रखा। चौहान खेल महाकुंभ का आज समापन हुआ है। 4118 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। 268 ऑफिशियल्स ने इस टूर्नामेंट में कराने में हमारा सहयोग किया। क्रीड़ा भारती का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उनकी पूरी टीम का। अलवर जिले की नौगांव थाना पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वाहिल खान के रूप में हुई है। वाहिल फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देता था। बता दें कि अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में पुलिस की तरफ से ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चला रखा है। अभियान के तहत साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ विशेष निगरानी रखी जा रही है, और इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली कि नौगावा थाना अंतर्गत कोटा कला गांव में दबिश देकर साइबर ठग वाहिल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल को भी बरामद किया गया है। साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए वाहिल खान नाम के व्यक्ति को, जो कि कोटा कला का रहने वाला है, उसको पकड़ा है। यह लोगों को OLX के माध्यम से और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर यह पेन पेंसिल की आईडी लगाकर और उसके बॉक्स बनाने का काम देने के बहाने लोगों से पैसे लेता था, और इस आधार पर हम लोग उसके खिलाफ आज कार्रवाई की। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नए कानून की पहली FIR में कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नरेट में नए कानून के तहत दर्ज पहली FIR में एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग केस में एक्शन लिया है। 1 जुलाई को शिबू सेन ने मोबाइल लूट का केस दर्ज करवाया था। 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालने पर अब लुटेरे को पकड़ा गया। पुलिस गिरफ्त में आए सैफ अली और मोटा पर 15 केस पहले से दर्ज है। चोरी, डकैती का प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट में कई मुकदमे चल रहे हैं। रामगंज इलाके में चौकड़ी तोपखाना का रहने वाला सैफ अली बताया जा रहा है। अलवर के राजगढ़ कस्बे में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सशस्त्र पुलिस की सलामी और शाही लवाज में निकाली गई है। इस मौके पर भगवान को इंद्र रूपी विमान से आरूढ़ कर पूजा अर्चना की गई। दूल्हा बने जगन्नाथ की मनमोहक छवि को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मौके पर घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ साथ जय जगदीश हरे के उद्घोष से समूचा वातावरण जगदीशमय हो गया।
5 दिन बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी होने वाली है। उससे पहले अब गृह पूजा की भी तैयारी हो रही है। ये विशेष पूजा 8 जुलाई को होनी है। पूजा के साथ साथ क्या होने वाला है, शादी में और क्या खास होगा, हर रस्म की तैयारी कैसी है, इसे लेकर एंटीलिया में इस वक्त रौनक छाई हुई है। जैसे जैसे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तारीख करीब आ रही है, एंटीलिया में रौनक बढ़ती जा रही है। संगीत से लेकर शादी से पहले तमाम रस्मों को बहुत खास तरीके से किया जा रहा है। आखिर शादी ही इतनी खास है। 12 जुलाई को अनंत और राधिका उस बंधन में बंध जाएंगे जिसमें 7 जन्मों का नाता कहा जाता है। लेकिन उससे पहले देश की इस सबसे खास शादी के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि ये मौका ही इतना भव्य होगा। अभी 8 जुलाई को गृह पूजा होगी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल रहेंगे। 10 जुलाई को शिव पूजा होगी, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई है। 10 जुलाई को रात में ही यंगस्टर्स नाइट होगी, जिसमें कई लोग शामिल होंगे। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र और खुशियों के बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले अनंत और राधिका की शादी के लिए संगीत सेरेमनी हो चुकी है। यह मौका तो इतना खास रहा जब देश और दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। संगीत में समा बांधा इस पेशकश ने परिवार में नई खुशियों को मनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मंच पर पूरे अंबानी परिवार ने एक साथ परफॉर्म किया। इससे पहले मोसालू सेरेमनी हो चुकी है। इस रस्म को मामेरू के नाम से भी जाना जाता है, यानी मामा या मामा के घर से होने वाली रस्में। पूरी दुनिया की नजर इस जोड़ी पर है। इनकी मुस्कान से जाहिर होती इस रिश्ते की केमिस्ट्री पर है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का विवाह एक बहुत ही खास मौका है। शादी 12 जुलाई को होगी, लेकिन जश्न आगे भी जारी रहेगा। हर फंक्शन के लिए अलग मेन्यू रखा गया है। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। 12 जुलाई को शादी है, जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। यह कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। यह कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की रस्मों से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हर तरफ छाई हुई हैं। बहुत सी रस्म अब भी बाकी हैं, बहुत से कार्यक्रम होने हैं। इस शादी को लेकर परिवार में इस वक्त खुशी छाई हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अनंत और राधिका का पूरा परिवार तरह तरह की रस्मों को निभा रहा है। आखिर इन खुशियों के मायने ही अलग है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया से मेहमान इस मौके के गवाह बन रहे हैं। इसलिए खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी है।